नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी द्वारा आज का दो महत्वपूर्ण सूचना जो कि प्रकाशित किया गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या है आवश्यक सूचना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो आवश्यक सूचना है यह विज्ञापन संख्या 18/2023 के संदर्भ में है। इस पर देखिए जो कि विज्ञापन निकाला गया था झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस पर जो कि 494 पोस्ट पर जो कि वैकेंसी निकाला गया था और इसी के संदर्भ में जो कि आज एक आवश्यक सूचना निकल कर आया है। सबसे पहले देखिए यह कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के विज्ञापन संख्या 18/2023 द्वारा विज्ञापित झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत शामिल पद। इस पर देखिए जो महत्वपूर्ण रूप से जो दिया गया है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद जो कि उद्योग विभाग झारखंड की अधियाचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग जो कि दिया गया है झारखंड सरकार का जो पत्र है 38/17 दिनांक 5/6/2024 एवं उद्योग विभाग के द्वारा जो पत्र है 601 दिनांक 5/6/2024 द्वारा वापस लिए जाने के कारण विज्ञापन संख्या 18/2023 द्वारा निर्गत झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि विवरणिका के कंडिका 3 के क्रमांक 9, कंडिका 5 के क्रमांक 9 तथा कंडिका 6 के क्रमांक 9 जो कि पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद से संबंधित को विलोपित किया जाता है। तो इतना जो लंबा चौड़ा जो भी चीज़ें जो लिखा गया है आपको बता दें कि जो 494 पोस्ट के लिए जो निकाला गया था इस पर जो कि 4 पोस्ट के लिए भी निकाला गया था पर्यवेक्षक के संदर्भ में। तो इस पर आप सभी यहाँ पर जिस तरह से देखें कि अलग अलग जो पत्र है इसके माध्यम से जो कि बताया गया है और यह जो विभाग था यह जो पद था इसको अब कहीं ना कहीं विलोपित कर दिया गया है, यानी कि इस पर जो कि यह जो पद है इसको हटा दिया गया है। यह जो कि कहना है इस तरह से जो सूचना है यह निकल कर आया है। तो अब क्या होगा इसके आगे, तो देखिए लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 18/2023 में अंकित पद जो इस पर जो विज्ञापन निकाला गया था पर्यवेक्षक का और तमाम जो भी तकनीकी पर अलग अलग जो भी पोस्ट निकाला गया था पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद के विरुद्ध वैध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा देख लीजिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो दिया गया है वैसे कैंडिडेट की जो बात यहाँ पर किया जा रहा है जो पर्यवेक्षक या फिर जो समकक्ष पद है इस पर यदि आप सभी आवेदन किए हैं और जो आपका आवेदन है वह यदि वैध है यानी कि वैलिड है और वैसे समर्पित करने वाले आवेदन जो अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन संख्या 18/2023 एवं विज्ञापन संख्या 19/2023 में अंकित किसी अन्य पद के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण किए जाने की स्थिति में आवेदन में संशोधन हेतु लिंक जो कि 14/6/2024 से दिनांक 20/6/2024 तक उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर इसे भी समझने वाली बात है कि वैसे कैंडिडेट जो पर्यवेक्षक के लिए आवेदन दिया था अब तो यह विज्ञापन जो इसके संदर्भ में जो पोस्ट था वह पर्यवेक्षक वह तो अब हट गया, लेकिन यदि आप सभी का और भी उस पर जो विज्ञापन था उस पर अलग अलग जो पोस्ट दिया गया था इस पर भी यदि आप सभी एलिजिबल हैं, आपका यदि शैक्षणिक योग्यता है तो आप सभी इस पर जो आप आवेदन किए हैं उस पर एडिट करके अलग जो पोस्ट है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात किया गया है यह केवल और केवल वैसे जो वैध आवेदन यानी कि जो वैलिड कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए जो कि इस पर मौका दिया गया है जो इस पर जो पर्यवेक्षक पर अप्लाई किए थे और उनका यदि योग्यता है दूसरे पोस्ट के लिए तो आप सभी जो कि 14 जून से लेकर 20 जून तक इस पर जो लिंक उपलब्ध रहेगा और उस पर आप सभी एडिट कर सकते हैं इसके लिए।
यही चीज़ें जो कि दिया गया है, यह जो आवश्यक सूचना है इसके लिए। अब इस पर देखिए और भी चीज़ें दिया गया है। इस जो विज्ञापन संख्या 18/2023 में अंकित शेष पदों के लिए परीक्षा हेतु पत्र 3 अंतर्गत तकनीकी या फिर विशिष्ट योग्यता संबंधी पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि जो पद है इस पर जो पेपर 3 है इसके लिए जो भी जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो भी सिलेबस है वह यहाँ पर जो कि निम्नवत दिया गया है। आप सभी इस पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो क नंबर पर है तकनीकी या विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम जो पेपर 3 है, इसी के लिए जो कि बात किया जा रहा है। तकनीकी या फिर विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान जो कि कुल 150 प्रश्न का जो कि इस पर रहेगा। और समय की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का जो कि समय दिया जाएगा इसके लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि अपना जो सब्जेक्ट होगा, देख लीजिए तकनीकी या फिर जो विशिष्ट विषय होता है उस पर आपका जो कि 100 प्रश्न जो कि रहेंगे। साथ ही जो सामान्य अध्ययन है इस पर 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य गणित की बात करें तो 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, ये आप सभी का जो कि रहेगा। तकनीकी या विशिष्ट विषय में अंकित 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो तकनीकी या विशिष्ट विषय है यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो जो 100 प्रश्न जो इससे पूछे जाएंगे इस पर आपको 30% जो कि अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और नीचे दिया गया है इसके अंतर्गत निम्नांकित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो स्नातक स्तर का होगा। यानी कि इस पर जो तकनीकी या फिर जो विशिष्ट जो सब्जेक्ट है इस पर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इस पर कहीं ना कहीं जो कि स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। आप सभी इस पर जो पद निकाला गया था अलग अलग विभाग का आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी का जो सिलेबस है वह जारी कर दिया गया है, तो आप सभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको यह जो कि मिल जाएगा। अलग अलग जो भी विषय है सभी का जो कि यहाँ पर सिलेबस जो है वह जारी कर दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। इसी तरह सभी चीज़ें पर जिस तरह से निकाला गया था, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर मैथ भी आप सभी देखे होंगे, इस तरह करके जो भी चीज़ें था अलग अलग उन सभी का जो कि इस पर जारी कर दिया गया है सिलेबस। अब हम लोग देख लेते हैं और एक जो आवश्यक सूचना है इसी के लिए उसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यही जो कि आवश्यक सूचना है जो कि आज ही जारी किया गया है, इस पर भी जो वहाँ पर आप सभी देखें 18/2023 और यह जो है 19/2023 है। यानी कि इस पर जो कि बैकलॉग जो पद था इसके संदर्भ में था। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें जो कि दिया गया है जिस तरह से आप सभी वहाँ पर देखें, विशिष्ट विषय पर 100 प्रश्न, बाकी सामान्य अध्ययन पर 20, सामान्य गणित पर 20 और सामान्य विज्ञान पर 10। बाकी यहाँ पर भी आप सभी यदि देखें तो अलग अलग जो विषय है जिन सभी पर जो कि यहाँ भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। बाकी दूसरा कुछ इस पर भी नहीं है, बस वही सिलेबस है। फिलहाल तो आप सभी के लिए यह था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट समझ में आया होगा। आगे के अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।